मैं मुकुंद प्रकाश, मेरे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ सच्चिदानंद पांडे सुमन जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि शिवहर में साहित्य पहले एक ऊंचाइयों पे था और कहीं ना कहीं साहित्य मुक्त शिवहर होने की तरफ शिवहर बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण है कि युवा साहित्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप चूंकि आप वरिष्ठ कवि हैं, मतलब कई दशकों से साहित्य जगत में से जुड़े हुए हैं और जब भी कवि सम्मेलन होता है उसमें आपकी प्रस्तुति काफी सराहनीय रहती है और लोग भी मंत्रमुग्ध होकर आपकी कविता को सुनते हैं। तो सर, आप मूल रूप से फत्तापुर के जी, हम फत्तापुर के मूल रूप से निवासी हैं और यही मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा गांव है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है और मैं यहीं से आता हूँ। सर, ये साहित्य में रुचि आपको कब से, संगीत या साहित्य में, क्योंकि आप गाते भी बढ़िया है? तो ये साहित्य के प्रति मेरी रुचि अगर कहा जाए तो इसे तो यह जन्मजात है, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ उसमें मेरे पिताजी भी संगीत के प्रति बहुत काफ़ी लगाव रखते थे। वो गाते भी थे। उनकी रचनाओं को शिवहर के पिताजी के बैच के लगभग जितने भी विद्वान लोग थे, संगीत में भी रुचि रखने वाले, जैसे मदन मोहन गुप्ता जी, पर ये मदन मोहन गुप्ता जी, दो भाई थे, राधा मोहन गुप्ता जी और मदन मोहन गुप्ता जी। उसमें मदन मोहन गुप्ता जी रेडियो में तबला वादक भी थे और उनकी बहुत सारी रचनाएं शिवहर से प्रकाशित हुई हैं, जैसे खजवा टोपी, अनल कुंड और एक प्रेम पत्र टाइप का कुछ है। इस तरह की बहुत सारी कुछ किताबें और कविताएं भी निकली हैं। तो मेरे पिताजी और उन लोगों का शिवहर में एक बहुत अच्छा साहित्य से जुड़ा संगठन हुआ करता था और उन्हीं लोगों के बीच में समयानुसार आते जाते रहने से कभी होली का समय हुआ, दिवाली का समय हुआ या कोई विशेष पर्व त्योहार हुआ तो उसमें मदन जी भी अपने तबला और अपने साथियों के साथ हमारे गांव में हमारे दरवाजे पर आया करते थे और बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था और बड़ी हंसी खुशी के साथ वह मनाया जाता था। तो इस तरह से हमको भी, चूँकि हम बच्चे थे, तो उसमें हमारी रुचि बढ़ती गई और हम भी संगीत से जुड़ते गए। और सबसे बड़ी बात ये कहा जाए कि बचपन से ही मुझे भी गाने, मेरा स्वर जो था वह अच्छा था, इसलिए लोगों को अच्छा लगने लगा और लोगों को जब अच्छा लगने लगा तो स्कूल से लेकर के और गांव से लेकर के और स्कूल तक शिक्षक भी हमको ढूंढने लगे और मुझे बिछा बिछा करके संगीत सुनने लगे और नतीजा हुआ कि जो जो लोगों का प्रश्रय मिला मैं भी संगीत के प्रति आगे बढ़ता। ऐसा माना जाता है कि जो भी कलाकार हैं वो अपने कला को प्रस्तुत करने के बाद या फिर अगर कवि हैं तो अपनी कविता लिखने के बाद उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अपने मन की बात को या फिर समाज में घट रही घटनाओं को या फिर देश में घट रही घटनाओं को, चाहे वह खुशी का वातावरण हो, खुशी की बात हो, गम की बात हो, राष्ट्र के विपरीत हो, राष्ट्र के अनुकूल हो, समाज के विपरीत अनुकूल हो, किसी भी तरह की बात जिसको भावनात्मक रूप से दिल में बैठ जाती है, उसे वह व्यक्ति अपनी कविता, अपनी कहानी के रूप में वह समाज में के सामने प्रस्तुत करना चाहता है ताकि दुनिया जाने कि समाज में, देश में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और उसके प्रति जो साहित्यकार होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और वो अपनी बात को अपने शब्दों में रख करके बहुत अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कई सदियों से जुड़े हुए हैं, कई दशक से जुड़े हुए हैं साहित्य में, लगभग हमको लगता है कि 40 वर्षों से। बिल्कुल। तो बहुत सारे आप मंच को साझा किए हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि नया जनरेशन साहित्य से मुंह मोड़ रहा है, दूर होता जा रहा है। क्या कारण? मैं समझता हूँ कि आज की राजनीति इसका सबसे बड़ा गुनाहगार है। शिक्षा, हम लोगों के समय शिक्षा पद्धति जो थी
जो सिलेबस था स्कूलों का, कॉलेजों का, वह सिलेबस बिल्कुल विपरीत हो चुका है। और अब जो भी शिक्षा विद्यार्थियों के, छात्रों के सामने आ रही है, वह सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा है। साहित्य और अध्यात्म, इस दो के बिना सृष्टि की कल्पना करना भी बेकार है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज युवा वर्ग इन्हीं विषयों से दूर होता जा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मानव के हृदय में जब तक संवेदनाओं का महत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक समाज के प्रति लोगों का झुकाव नहीं हो सकता है। और इसके लिए साहित्य और आध्यात्म दोनों का होना आवश्यक है। लेकिन इस साहित्य और आध्यात्म को भी लोग, आज का वातावरण उसको राजनीति से जोड़ करके सारे जीवन की वास्तविक स्वरूपों को बिगाड़ रहा है। मेरी अपनी समझ यही है। मोबाइल का भी एक बड़ा कारण है, मोबाइल से जुड़ने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल तो आज मैं कहूँगा, ऐसे तो पेपर वगैरह में हम देखते हैं बड़े बड़े जानकारों, विद्वानों का कमेंट, तो मुझे कुछ लोगों का अच्छा भी लगता है कि मोबाइल के प्रति आकर्षण से तकनीकी ज्ञान की वृद्धि तो हुई है बच्चों में, लेकिन इसी मोबाइल के माध्यम से बीमारियों का भी उद्भव और व्यसन, आदमी में जो व्यसन होता है, वह जब मोबाइल एक बार पकड़ लेता है तो अब बाकी कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, लोग उससे मुक्त हो करके सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। और मोबाइल से बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी मिलने लगी हैं। आज हम लोग देखते हैं कि खेतीबाड़ी संबंधी या बड़े बड़े पुराने से पुराने जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनकी रचनाओं का भी ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जा रहा है, बहुत कुछ इतिहास की जानकारी मिल रही है। तो मैं क्या कहूँ इसको, ये आज के माहौल में कुछ अच्छा भी है जो हमें पुराने इतिहास की जानकारी भी दे रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल डूब जाना यह भी थोड़ी सी। तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए चिदानंद पांडे जी थे, जिनका कहना है कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है और निश्चित रूप से युवाओं का साहित्य से दूर होना कहीं ना कहीं दुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद।